बहुत सारे स्टूडेंट्स वोकैब को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब सिर्फ ढेर सारे वर्ड्स को मेमोराइज कर लेना समझते हैं, जबकि ऐसा करने से सिर्फ उनका टाइम और एनर्जी ही वेस्ट होता है और कोई लाभ नहीं होता। यहाँ ज़रूरत है वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग्स और उसके यूजेस के बारे में जानना, यानी ये जानना कि किसी भी पार्टिकुलर वर्ड का अलग अलग मीनिंग्स क्या होता है और फिर उसे सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना है। क्योंकि बिना ये जाने कि किसी भी वर्ड को सेंटेंसेस में कैसे यूज करें, सिर्फ उस वर्ड्स को याद कर लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस वीडियो में मैं आपको एक वर्ड एम्प्टी के बारे में डिफरेंट मीनिंग्स और उसके यूजेस के बारे में बताऊंगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं भुवन भास्कर मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भास्कर सर। इस चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए शुरू करते हैं। वर्ड पावर एम्प्टी। अब आइए इस वर्ड के एज अ नाउन यानी एम्प्टी शब्द का नाउन के रूप में जो मीनिंग्स है उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो मीनिंग है एज अ नाउन वो है खाली। एम्प्टी जैसे एग्जाम्पल सेंटेंस है एम्प्टी हैंड यानी खाली हाथ, यानी हाथ में कुछ लिए। आई एम स्टैंडिंग एम्प्टी हैंड, मैं खाली हाथ खड़ा हूँ। एन एम्प्टी प्लेट यानी खाली प्लेट, यानी आप प्लेट लिए हुए हैं और प्लेट में कोई भी भोजन नहीं है। देयर इज़ नो फूड ऑन द प्लेट, द प्लेट इज़ एम्प्टी यानी प्लेट खाली है। ओके, आई एम सिटिंग विथ एन एम्प्टी प्लेट, मैं खाली प्लेट के साथ बैठा हुआ हूँ। इज दिस एन एम्प्टी चेयर, क्या यह कुर्सी खाली है। जैसे आप जाते हैं कहीं, कुर्सी लगी हुई है और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, कोई एक कुर्सी खाली है, तो हम पूछते हैं इज दिस एन एम्प्टी चेयर, मतलब क्या ये कुर्सी खाली है या खाली कुर्सी है, यानी अब इस पे कोई आके बैठेगा तो नहीं, कोई बैठने वाला तो नहीं है, इस सेंस में कि ये कुर्सी खाली है या नहीं। इज दिस एन एम्प्टी चेयर। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, यू शुड टेक दिस मेडिसिन ऑन एन एम्प्टी स्टोमक, आपको इस दवा को खाली पेट खाना चाहिए, यानी खाली पेट खाना है। ऑन एन एम्प्टी स्टोमक का मतलब है खाली पेट, यानी बिना कुछ खाए हुए खाना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द थिएटर वॉज हाफ एम्प्टी, यानी थिएटर आधा खाली था, यानी आधे ही लोग थे और आधा थिएटर खाली था। तो हाफ एम्प्टी का मतलब आधा खाली होता है। हम ये भी बोलते हैं कि द ग्लास इज हाफ एम्प्टी, यानी आधा खाली है, इस तरीके से। नेक्स्ट देखें, एम्प्टी का जो नेक्स्ट मीनिंग है एज अ नाउन वो है खोखला, यानी हॉलो। हॉलो मीन्स खोखला। एन एम्प्टी प्रॉमिस, एन एम्प्टी प्रॉमिस का मतलब होता है खोखला वादा, यानी ऐसा प्रॉमिस जिसको फुलफिल करना आपका इंटेंशन नहीं है, यानी आप सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं, उसे फुलफिल करने का कोई इंटेंशन आपका नहीं है, उसे बोलते हैं एन एम्प्टी प्रॉमिस, यानी झूठा या खोखला वादा, हॉलो प्रॉमिस। नेक्स्ट जो मीनिंग है वो है अ पर्सन्स लाइफ, यानी किसी व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ खाली खाली या उदास, यानी अनहैप्पी, ये किसी पर्सन्स के लाइफ से जुड़ा हुआ मीनिंग है। आई फील एम्प्टी आफ्टर ही हैज़ गोन, आई फील एम्प्टी आफ्टर ही हैज़ गोन, यानी उसके चले जाने के बाद मैं खाली खाली महसूस करता हूँ, यानी मेरे जीवन में खालीपन है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। माई लाइफ सिम्स एम्प्टी विदाउट यू, तुम्हारे बिना मेरा जीवन खाली खाली सा महसूस होता है, खाली खाली सा प्रतीत होता है, यानी मेरा जीवन पर्पसलेस। यहाँ एम्प्टी का मतलब है पर्पसलेस, यानी जब आपके जीवन में कोई नहीं है, जीवन से कोई चला गया, तो आपको लगता है कि ये जीवन बिल्कुल उद्देश्यहीन है, पर्पसलेस है, अब कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो मुझे अचीव करना है। तो ऐसे सेंस में हम बोलते हैं कि माई लाइफ सिम्स एम्प्टी विदाउट यू, यानी तुम्हारे बिना मेरा जीवन खाली खाली है या उद्देश्यहीन है, उदास है। ओके, अब आइए इस एम्प्टी वर्ड का वर्ब के रूप में डिफरेंट मीनिंग्स और उसके यूजेस को डिस्कस करते हैं। एम्प्टी एज अ वर्ब, यानी वर्ब के रूप में एम्प्टी के मीनिंग्स और उसके यूजेस। फर्स्ट देखें, खाली कर देना, खाली कर देना। फर्स्ट जो इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है, आई एम्प्टीड माई पॉकेट बट कुड नॉट फाइंड माई कीज, मैंने अपने जेब खाली कर दिए लेकिन अपने कीज़ को नहीं पा सका, यानी जब आप कीज़ यानी चाबी ढूंढने लगते हैं तो अपने जेब में ढूंढने लगते हैं, फिर सारा सामान निकाल देते हैं कि कहीं जेब में तो नहीं है। आप सारा सामान निकाल दिए लेकिन चाबी नहीं मिला।
सेकेंड एग्जाम्पल, ही इम्प्टीड द ग्लास एंड आस्क्ड फॉर रिफिल, उसने ग्लास खाली कर दिया और दोबारा इसे भरने के लिए बोला, यानी सारा पी जाने के बाद बोला कि फिर से इसे भर दो। सेकंड जो इसका मीनिंग है वो है खाली हो जाना, खाली हो जाना। एग्जाम्पल सेंटेंस, द स्ट्रीट्स सून इम्प्टीड व्हेन द रेन स्टार्टेड, गलियां जल्दी ही खाली हो गई जब बारिश शुरू हुई, यानी जब बारिश शुरू हुई तो गली से सारे लोग इधर उधर चले गए, यानी गली खाली हो गई। द टैंक इम्प्टीज आउट इन 5 मिनट्स, यानी ये जो टैंक है वो 5 मिनट में खाली हो जाता है। इम्प्टीज आउट, खाली हो जाता है इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में। थर्ड मीनिंग है खाली करा देना, जैसे टू मेक श्योर दैट एवरीवन लिव्स अ रूम और बिल्डिंग एटसेट्रा, यानी ये सुनिश्चित करना कि सारे लोग कमरे या बिल्डिंग से बाहर निकल गए हों। और इस सेंस में इसका सिनोनिम है इवैक्यूएट, जैसे हम किसी मकान को, किसी कमरे को खाली करा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, द पुलिस हैड इंस्ट्रक्शंस टू एम्प्टी द बिल्डिंग बिकॉज ऑफ अ बम थ्रेट, यानी पुलिस को ये निर्देश था कि आप पूरे बिल्डिंग को खाली करा दीजिए बम थ्रेट के वजह से, क्योंकि ऐसा थ्रेट था कि बिल्डिंग में बम है और इस वजह से उसे खाली कराने के निर्देश थे, और इस सेंस में हम लोग एम्प्टी का यूज़ करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।